कहीं बिजली फ्री की बात हो रही है, कहीं इंटरनेट का वाईफाई फ्री देने की बात है, कहीं कुछ फ्री है, कहीं मोटरसाइकिल फ्री, कहीं ये तमाम तरीके के प्रलोभन। कोई कह रहा हम सरकार में आएंगे तो 1000 रुपया देंगे, दूसरा कह रहा हम 1500 देंगे। बोली सी लग रही है ना। और वह चुनाव आते आते हो सकता कोई बहादुर ये कह दे हम 3000 देंगे, आ जाओ, कौन है माई का लाल। जैसे ऑक्शन में नहीं होता, हम लोग जाते हैं ऑक्शन देखने, तो उसमें ऐसा होता है, या सिनेमा में दिखाते हैं ऑक्शन। जो बुनियादी चीज है उसकी गारंटी क्यों नहीं दे देते हैं कि भाई रोजगार और नौकरी, इसकी गारंटी, नौकरी के योग्य है तो नौकरी की गारंटी होगी, और नहीं तो रोजगार की गारंटी देंगे। शासन आपको रोजगार कराने की दिशा में तत्पर होगा और प्रभावशाली मदद करेगा। उसमें वित्त भी शामिल है, उसमें व्यवस्था भी शामिल है। आलोक जी। अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है जी और आजकल श्रीमान अखिलेश यादव जी सपने बहुत देख रहे हैं। पहले उनके सपनों में वो पुल बनाते थे, महल बनाते थे, सड़कें बनाते थे और उसी में फीता काटते थे, और जब जागते थे तो कहते थे कि मैंने बना दिया। अब कल उनको सपने में श्री कृष्ण भगवान भी दिख गए, उन्होंने कहा सरकार आप बनाएंगे। भगवान को भी जो है उन्होंने जो है मजाक का पात्र बना दिया। अब रही बात, आपने कहा कि रोजगार, रोजगार अमिताभ जी तब आता है जब प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो, प्रदेश के अंदर बिजली हो और प्रदेश में अंदर कोई दंगा ना हो रहा हो। अखिलेश यादव की सरकार में अपराधी और दंगाइयों की वजह से पलायन हो रहा था, आपको पता है। तो इन्वेस्टमेंट कहां से आता, और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो रोजगार कैसे बढ़ेगा? सीधी सी बात है। तो हमने जो है दंगाइयों और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की है अमिताभ जी, जिसकी वजह से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 2 करोड़ के आसपास हमने रोजगार उत्पन्न किया है जी। ये एक सीधा सीधा हिसाब है। और रही बात नौकरी की, सरकारी नौकरी 4.5 लाख हमने अमिताभ जी दी है, ईमानदारी से दी है, बिना किसी भेदभाव के दी है, और किसी भी नौकरी के बोर्ड को उच्च न्यायालय जी ने भंग नहीं किया है। वही अखिलेश यादव की सरकार में 2 लाख नौकरी दी गई थी, लेकिन 2 लाख नौकरियां देने के बाद 5 भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहकर भंग कर दिया कि घोर अनियमितता हुई है, जातिवाद हुआ है और पैसे का खेल चला है। एक यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव के खिलाफ तो सीबीआई इंक्वायरी तक करी, और सीबीआई इंक्वायरी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, वहां भी जो है आलोक जी, ठीक है, बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं। आरंभिक वक्तव्य सबका हो जाए, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है, चाहे किसी की सरकार रही हो, मायावती जी की रही हो, अखिलेश जी की, मुलायम सिंह जी की, या अब योगी आदित्यनाथ जी की, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कितनी नौकरी दी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। अगर ये देश होता तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होता। फिर भी कुछ सवाल तो खड़े रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से अभी भी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर पुलिस के पद सृजित होने चाहिए, तो होने चाहिए ना। अगर आज भी बेसिक शिक्षा में अगर 54 लाख बच्चे अतिरिक्त बढ़े, तो उसका एक रेशियो तय है केंद्र की ओर से, तो उतने अध्यापक तो और रखे ही जाएंगे। ये कहना तो फिर ये कह के तो नहीं बचा जा सकता कि भाई इतने रख दिए इसलिए बाकी नहीं। मनोज यादव, मेरे मूल सवाल आज मैं लेके आया, सरकारों का जो काम होना चाहिए राजनीतिक दलों का, वो तो वो करते नहीं। वो कहते हैं सत्ता बचानी है तो, या पानी है तो, मुफ्त का एक शोषा छोड़ दो कि जी हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। अब विपन्न जनता है इस सपने पर रीझ जाती है। वो बिजली हो, स्कूटर हो, घड़ी हो, अंगूठी हो, मोटरसाइकिल हो, कोई धन हो, और सबसे अच्छा कुछ ना करो तो ये कह दो हम नगद दे देंगे। क्या इससे तो काम नहीं चलेगा? क्या 1000 रुपया किसी को दे देंगे आप? मान लीजिए कोई किसी पार्टी ने कहा है उत्तर प्रदेश में कि हम आएंगे तो 1000 रुपया देंगे महीने में, शायद इन्हीं की पार्टी ने कहा है, आम आदमी वालों की। 1000 रुपये से जीवन चल जाएगा, परिवार चल जाएगा? उसको विकट बीपीएल में रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। आप लोग ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम हर हाथ को काम देने की गारंटी देते हैं अगर हम सरकार में आए? मनोज जी, ये शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करता कोई नेता, कोई पार्टी? देखिए अमिताभ जी, राजनीति सस्ती हो गई है, और सस्ती से मेरा अभिप्राय है मुद्दा विहीन
और लोगों ने जो बहस का मुद्दा बना लिया राजनीतिक दलों ने जी वो इतना निचले स्तर पे चला गया, कोई बड़ी डिबेट करने के लिए तैयार नहीं। मैंने अपना माथा पीटा इसलिए कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ा सस्ती बात की। मुझे लगा सरकार है, कुछ दम भरेगी और कुछ बात कहेगी, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव के सपने पे डिबेट शुरू कर दी। मैं नहीं उम्मीद करता था, क्योंकि आपका इतना शानदार सब्जेक्ट है आज की डिबेट का, समाजवादी पार्टी स्वागत करती है ऐसे सब्जेक्ट का, इस पे बहस होनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को बहस करनी चाहिए। मैं पूछता हूं सवाल, जब इस देश में 5 किलो राशन डेवलपमेंट का मुद्दा बन जाए, एक शौचालय डेवलपमेंट का मुद्दा बन जाए, तो उन मुद्दों पे बहस कौन करे? जो आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं कि गारंटी रोजगार की, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जिसको रोजगार नहीं दे पाया उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। हमने अपनी नौकरियां दी, हम सही सही आंकड़ा प्रस्तुत कर पाए, लेकिन आज टीवी डिबेट में बैठ के 4.5 लाख की बात कर दी जाती है। अमिताभ जी, क्या इस 4.5 लाख का ऑपरेशन कभी किया किसी मीडिया ने? कभी सरकार से पूछा गया कि किस डिपार्टमेंट में आपने 4.5 लाख नौकरियां दी? क्या श्वेत पत्र जारी किया गया? जब आरटीआई से खुलासा हुआ, पूछा गया, तो आंकड़े कुछ है ही नहीं है, कोई बताने को सरकार तैयार ही नहीं है। आप सिर्फ एक जिसे कहते हैं भाषण नहीं चलेगा जी। अमिताभ जी, आपका चैनल जिम्मेदार चैनल है। नहीं, एक बार आलोक जी सबको अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर नहीं आप जब आलोक जी नहीं, जब आप बोल रहे थे तो आप अखिलेश यादव पे बोल रहे थे, तो मनोज यादव को मैंने चुप रखा ना। सब लोग ये कि अपनी अपनी बात कहोगे तो आरोपी लगाओगे, और क्या कहोगे भाई? इतना बड़ा दिल तो किसी का नहीं जो कह दोगे कि अमिताभ जी आपसे हम लोग अपनी राजनीति बदल रहे हैं और हर हाथ को काम की गारंटी का ऐलान करेंगे, ऐसा तो कोई करेगा नहीं, तो आरोपी चलने हैं घंटा भर। मनोज भाई एक मिनट रुक जाइए, अंशु अवस्थी भी आ गए, उनका भी स्वागत कांग्रेस से। मैं एक बार सबको बहस में ले आऊं, फिर एक दूसरे ने जो सवाल उठाए उनको काउंटर कर लेंगे। अंशु अवस्थी जी, मेरा आज का मुद्दा ये कि ये सारे बातों को छोड़ करके ये फ्री कि वो फ्री हैं, ये बांटेंगे कि वो बांटेंगे, एक बात क्यों नहीं कह देती है राजनीतिक पार्टियां कि अगर हम सरकार में आए तो सरकारी नौकरी या उद्यम दोनों को मिलाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में काम करने योग्य हर युवा के हाथ में काम हो। ये बोल दे, इसमें सब बातें आ जाएंगी। ये चूरन चटनी बांटने वाली राजनीति क्यों सब लोग कर रहे हो? अंशु जी देखिए अमिताभ जी, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक ऐसे दौर में जिस समय सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति और डिबेट होती है, उस समय आपने इतने सारगर्भित विषय को रखा है, इसके लिए आपको साधुवाद है। धन्यवाद भाई। देखिए कांग्रेस पार्टी जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारी चीजें बनानी थी, सुई भी नहीं बनती थी। हर एक चीज को एस्टेब्लिश करने का काम किया और उस पर लगातार आगे बढ़ने का काम भाई एसी चलवाइए। प्लानिंग बनाकर होता था, योजनाएं बनती थी। पहली पंचवर्षीय में अगर कृषि थी तो दूसरी में उद्योग थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर ये यही फैक्ट्रियां हैं, इसी से लोगों के पेट पलेंगे। जिस तरीके से भगवान त्रेता युग में द्वापर में पेट पालते थे, उसी तरीके से यही आधुनिक मंदिर है। कांग्रेस पार्टी ने उस पर काम किया, हम यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद की जो सरकारें रही, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो निश्चित तौर से उस अभियान को पीछे किया गया, उसे आगे नहीं किया गया। मैं खाद कारखाना की बात कर लेता हूं गोरखपुर की, क्योंकि एक उदाहरण है, भाजपा के साथी बताएंगे। इन्हीं की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 में खाद कारखाना बंद किया गया। सिर्फ गोरखपुर का नहीं बंद हुआ था, सिंदूरी में था, वो भी बंद हुआ था। उसके अलावा 5 खाद कारखाने बंद किए गए थे। तो अगर उद्योग को आगे बढ़ाया गया होता, रोजगार सृजन का काम किया गया होता, तो हो सकता है सरकारी नौकरियां कभी कम होती, कभी ज्यादा होती। आपको नौकरियां आप देंगे कहां से, जब आप सारे सरकारी संस्थान प्राइवेट कर रहे हैं? रेल बेचे दे रहे, ओएनजीसी बेचे दे रहे, हवाई जहाज बेचे दे रहे, एयर इंडिया बेच रहे हैं। सब जब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो नौकरी देंगे कहां से?